हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकर आ गया हूं जो कि 5 नंबर में आएगा। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एग्जाम में 99% चांस है यहाँ से बनता ही बनता है, तो 5 नंबर कर लीजिए फिक्स और कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% समझा के मानूंगा। देखिए, दो स्थितियां होती हैं इसमें, एक होता है अच्छी स्थिति होता है और एक होता है निरक्षी स्थिति होता है। ध्यान से सुनिए फटाक से। एक अच्छी स्थिति होता है, एक निरक्षी स्थिति होता है। दोनों स्थितियों के बारे में चर्चा करूंगी। ये क्या लिखा है? ये बकवास लिखा है, अभी समझ लो, क्योंकि मैं आपको एकदम नए तरीके से, एकदम अलग तरीके से, बेहतरीन तरीके से गारंटी है सिखा के मानूंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अच्छी के साथ साथ निरक्षी भी बताऊंगा। टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन रुके रहो। 5 नंबर इतने आसानी से नहीं मिलता। देखिएगा, ऐसे रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति की तीव्रता। ठीक है ना? तो मैं अच्छी स्थिति पहले बता रहा हूं, तो आप डाल सकते हैं हेडिंग अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति, ये क्या लिखा है भैया? बोल दो, मुझे कुछ नहीं आता। 100% मैं समझा के मानूंगा ना। देखिए, सबसे पहले लिखा है वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव मैं बना ही लेता हूं। वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है? कुछ इस प्रकार से बनेगा। कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई में इसका मध्य बिंदु होगा क्या? ओ। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी? 2l होगा। कैसे 2l होगा? क्योंकि यहां से लेकर, देखिएगा, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। यहां से लेकर यहां तक की दूरी l है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है? टोटल l है। तो l क्या हो गया? 2l हो गया। बीच की दूरी क्या हो गई? टोटल 2l हो गई। मान लेते हैं ये जो मध्य बिंदु से है, y में कोई बिंदु क्या है? कोई बिंदु क्या है? P है। मान लेते हैं ये जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से दूर कोई बिंदु क्या है? P है, जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। किस स्थिति में? अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है। ठीक है, यहीं पे ज्ञात करना है। ध्यान से देखते चलिए, मजा आएगा। ठीक है, तो डायग्राम तो पूरा कर दो। तो देखिए, ये P है, तो यहां पर कोई बिंदु होगा E, यहां पर भी होगा कोई बिंदु E। ठीक है ना? ठीक, अब देखिएगा, यहां से लेकर नोट पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक की दूरी हम अगर मान लेते हैं L, सपोज दैट, क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं, R मान लेते हैं, सॉरी R मान लेते हैं। L तो पहले मान रखा हूं ना, तो यहां पर क्या मान लिया? R मान लिया। जब यहां से R है तो L घट जाएगा ना, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा? R माइनस L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R माइनस L हो जाएगा। इतना समझ आया बात की नहीं? एक बार फिर से देखिए, ये जो मध्य बिंदु O से P की दूरी R है। क्या है? O से मध्य बिंदु O से P की बीच की दूरी R है, तथा एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश होगा। ये प्लस आवेश ले लेते हैं, एक माइनस आवेश ले लेते हैं। ये प्लस आवेश से P दूरी पर R माइनस L दूरी पर P है। कोई बिंदु क्या है? प्लस Q आवेश से माइनस R माइनस L दूरी पर कोई बिंदु P है, तथा देखिएगा, यहां से भी ऐसे बना लूं मैं, तो क्या हो जाएगा मेरा? R प्लस L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, यहां से जब यहां से L घट गया, यहां से R हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल दूरी तो R प्लस L हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। इतना समझ आया ना? क्लियर? इतना तो आप लिख सकते हो ना? क्या लिख सकते हो? माना माइनस Q तथा प्लस Q आवेश के क्या है? दो अल्प दूरी, तो यानी अल्प दूरी यानी समान दूरी पर कोई बिंदु क्या है? मध्य बीच की दूरी 2l है, तथा मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु से क्या लिख रहे हो? मध्य बिंदु O से P दूरी पर, ध्यान दीजिए, P दूरी पर, देखिए, सॉरी, बिंदु O से R दूरी पर, सॉरी, क्या है? बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। क्लियर? और प्लस Q आवेश से R माइनस L दूरी पर कोई बिंदु P है, तथा माइनस Q आवेश से R प्लस L दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। इतना आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना? यही चीज मैं लिखा हूं, आप अब देख लीजिए। देखिए, माइनस पढ़ लीजिए, क्या यार टाइम वेस्ट करना है ना? पढ़ लोगे ना? अब क्या याद करेंगे? प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण
एक बार प्लस आवेश के कारण देख रहा हूँ, एक बार माइनस आवेश के कारण देखूंगा। तो प्लस क्यू आवेश के लिए ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बता दीजिए। कूलाम का नियम वाला फॉर्मूला क्या था? ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर यानी बीच की दूरी किस पे ले रहा हूँ? प्लस क्यू आवेश के लिए। ध्यान दीजिए, प्लस क्यू आवेश के लिए ले रहा हूँ। तो प्लस क्यू आवेश के लिए ले रहा हूँ यानी आर दूरी पर, प्लस क्यू से आर दूरी पर क्या है? आर माइनस यल है। तो यहाँ पर मैं आर माइनस यल रख सकता हूँ, रख सकता हूँ ना? तो रख दो। ई इक्वल टू क्या हो गया? 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ई बराबर आ गया मेरा, ठीक है ना? इसके जगह पर मैंने ये लिख दिया। अभी तक परेशानी कोई नहीं ना? तो ई की वैल्यू आ गया। अब प्लस क्यू आवेश के लिए जैसे आप ज्ञात क्यू हो, वैसे माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करो। किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करो। तो E1 E2 मैं मान लूँ तो अच्छा रहेगा ना। E2 सेम फॉर्मूला ये भी होता है 4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। देखिएगा ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 यानी कि क्या? माइनस क्यू के लिए। जब माइनस क्यू के लिए ले रहा हूँ यानी यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब भी निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। क्या दूरी है बीच की? आर प्लस यल है। तो लिख दो क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ आई बात? अब मैं क्या निकालूंगा? दोनों में अंतर निकालूंगा, यानी कि ई बराबर, जब ई निकालूंगा तभी तो हो जाएगा ना। अभी देखिए E1 माइनस E2। देखिए अभी आप सामान लेने गए हो, अब कितना सामान, बहुत सारा सामान रहता होगा, क्या बहुत सारा सामान रहता होगा? तो क्या करते हैं, सारे का इंक्लूड करके आपको एक अमाउंट बता देते हैं कि तुम्हारा 70 रुपये हो गए टोटल। 1 किलो चीनी का ले लिए, चाय पत्ती का ले लिए, दूध का ले लिए, बिस्किट का ले लिए। तो उस प्रकार से जोड़ के मुझे एक अमाउंट बता देते हैं। उससे भी अंतर जब ज्ञात करूँगा, जैसे आपने बोला कि भाई मैं 70 रुपये है, तुम दुकानदार ने बोला 70 रुपये हो गए, ठीक है ना? तो आपने कहा चलो ठीक है, 70 में से मैं 40 दे रहा हूँ। तो ये 40 में से 70 घटा देगा, तो तुम्हारे पास कितना बचा? 30 बचा, ठीक है ना? जब 30 बचा तो दुकानदार लिख लेगा कि तुम्हारे पास अब 30 बचा। क्या किया? वो फाइनल अमाउंट में से घटा दिया, ठीक है? ई बराबर E1 माइनस E2, यानी कि ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ। E1 की वैल्यू क्या है आपका? E1 की वैल्यू ये है 4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू ये है आपका 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है ना? इतना समझ आया? ई बराबर कैसे आ गया? अब देखिएगा कॉमन बन रहा है क्या? क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है, तो क्यू अपान 4πε0 कॉमन ले लेता हूँ। देखिए यहाँ से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, क्यू अपान 4πε0 कॉमन ले रहा हूँ। क्या बचा हमारे पास? क्यू हट गया तो 1 बचा, 1/4πε0 तो बाहर आ गया आर माइनस यल का होल स्क्वायर। आर माइनस यल भी ले लेता, लेकिन यहाँ पर आर प्लस यल है इसलिए नहीं ले रहा, ठीक है? माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। इतना समझ आया? इतने सेटिस्फाई हो ना? अब चलो नेक्स्ट पेज में इसके आगे का देखते हैं प्रोसेस। देखिएगा ध्यान से, यही था ना, यहीं पे छोड़े थे ना। अब देखिए क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, भिन्न का गोड माइनस आता होगा ना, वैसे कर दो इसको। क्यू अपान 4πε0 कर दो आर प्लस यल का होल स्क्वायर, चिन्ह माइनस का लिख दो, आर माइनस यल का होल स्क्वायर। भाई इसका एक में गुणा किया, इसका एक में गुणा किया। अब इसका जब दोनों का नीचे करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस के यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है, यानी ए माइनस बी, अगर आपको कहीं पे ए प्लस बी दिख रहा है तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यानी कि मैं आर माइनस यल और आर प्लस यल दोनों सेम है। देखिए माइनस प्लस है तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर था ही, तो होल स्क्वायर कर दिया। इतना समझ आ गई बात, ठीक है? अब देखिए, अब इसमें देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और एक फॉर्मूला लगे क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab
माइनस वाले में यहाँ माइनस हो जाता है, प्लस वाले में यहाँ प्लस रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए क्यू अपान 4πε0, इसको इसी खंड में तोड़ देंगे, क्या आर प्लस एल, आर की जगह पर ए समझ लो और एल की जगह पर बी समझ लो, स्क्वायर ही है। तो चलो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, बस याद रखना कोष्टक में लिखते चलो, यहाँ पर है माइनस, माइनस लिख दो। देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL बटे के क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको सेम ऐसे लिख दो। क्लियर। आगे देखिए क्यू अपान 4πε0, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, है ना, इतना समझ आई बात। अब माइनस का सब में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो माइनस का माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2RL, क्या हो जाएगा प्लस 2RL हो जाएगा। इतना समझ आई बात। माइनस का क्या कर दिया, सब में गुणा कर दिया अंदर, तो क्या हो गया माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस का माइनस में हो गया प्लस 2RL, ठीक। बटे के क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर। आगे देखिए इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपान 4πε0 2RL क्या हो गया 4RL हो गया। और देखिए आर स्क्वायर जो है आर स्क्वायर से कट गया, क्योंकि माइनस प्लस है, एल स्क्वायर से कट गया, तो क्या बच गया 4RL बटे के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ आ गया ना इतना बात, ई बराबर आ गया आपका, ठीक। अगर 4RL को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2R इंटू 2L में, भैया दुदूनी 4, अब 4RL हो गया, क्योंकि इससे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के जो फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है 2Q, क्या होता है 2QL होता है P बराबर, इसी पर इसको रख देंगे, इसी पे इसको रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा E बराबर Q बटे के 4πε0 4RL है, तो इसको मैं क्या करूं 2R इंटू 2L में तोड़ दिया, तो मेरे पास क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बस आराम से चलो, पी क्यू को अंदर ठेल दो अब, ठीक है, क्यू को क्या कर दिया अंदर ठेल दिया, क्या हो गया, क्योंकि मुझे 2QL को एक साथ कर दो, 2R इंटू 2QL बटे के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इसके जगह पर मैं P लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, तो इसके जगह पर मैं P लिख दिया 1/4πε0 2R इंटू क्या P बटे के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। समझ आई बात। अब क्या करेंगे, इतना समझ आ गई ना, अब लिख देंगे यदि आर क्या है बड़ा है किससे एल से, तो एल बराबर 0 मान लेते हैं, तो एल की जगह पर मैं लिख दूंगा 0, तो ई बराबर क्या हो गया हमारा पास 1/4πε0 इंटू 2PR, इसको लिखते चलो अभी, देखिएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अभी इसकी जगह पर मैं 0 मान ले रहा हूँ, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा, ये बच गया कि नहीं बच गया, बच गया ना। तो देखिए ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2PR को ऐसे रहने दो। देखिए एक बात, एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पर है आर, यहाँ पर स्क्वायर, एक आर इससे कट गया तो क्या बचा RQ बच गया, तो 2P बटे क्या हो गया RQ, ये मेरा फाइनल वाला आ गया। अच्छी स्थिति समझ आ गई ना। अब निरक्षी स्थिति नेक्स्ट पेज से उसको भी देख लेते हैं तुरंत। चलो नेक्स्ट आ गया निरक्षी स्थिति। अच्छी स्थिति आई होप समझ में जरूर आ गया, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। निरक्षी स्थिति कैसे करेंगे, कुछ नहीं ज़्यादा है, ये समझ आ रहा है आपको, नहीं समझ आ रहा ना, बहुत अच्छी बात, जो नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बताने पर प्रयास करता हूँ, 100% समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत आराम से बता रहा हूँ आज तो, एकदम जैसे कुछ आज फ्री हूँ, ज़्यादा ही कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को मैं बना ही लेता हूँ। एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर कोई मध्य बिंदु ले लिया, मध्य बिंदु O ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। इसके बीच की दूरी है वो क्या है 2L है, इसके बीच की दूरी क्या है 2L है। ये एक आवेश होगा Q, एक आवेश ये होगा -Q, दो आवेश होंगे, है ना,
दो आवेश है, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। ठीक, समझ आई बात ना। अब मान लेते हैं बिंदु ओ से पी दूरी पर मध्य में कोई बिंदु पी है। कितने दूरी पर? आर दूरी पर। आर दूरी पर क्या है? कोई बिंदु पी है। इतना समझ आई बात कि नहीं? दो आवेश ले लिया, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। दोनों आवेश के बीच की दूरी 2l है। बिंदु ओ से पी दूरी पर, सॉरी आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी है। ठीक है ना। अब देखिए ये क्यू आवेश से इसको ऐसे मिला दीजिए, मिला दिए। अब देखिए इसको भी निकाल लीजिए। जब प्लस क्यू आवेश के लिए निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, यहां से लेकर यहां तक की दूरी यल होगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी यल होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, क्योंकि मैं प्लस के लिए निकाल रहा हूं। यहां पर माइनस के लिए निकालेंगे, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ठीक, प्लस के लिए निकाला तो इधर हो गया अंडर रूट आर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भैया, आर स्क्वायर यल स्क्वायर मुझे कर्ण ज्ञात कर रहा हूं। ठीक, ये हो गया आपका। समझ आई बात? अब देखिए अब लिखेंगे भी यही चीज। माना क्या? दो आवेश है माइनस क्यू प्लस क्यू की बीच की दूरी 2l है तथा मध्य में कोई बिंदु O है। मध्य में कोई बिंदु O है। ठीक है ना। मध्य में क्या है? कोई बिंदु O है। O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। ठीक है ना। अब जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो कोई कोण जैसा ही होगा तो यहां पर भी कोण बना रहा है यानी थीटा, यहीं पे मुझे ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं E1, चाहे E1 E2 मान सकते हो। तो यहीं पे मुझे ज्ञात करना है ये जो थीटा की वैल्यू है। तो ये चीज मैं ऊपर लिखा हूं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है, माइनस के लिए निकालेंगे प्लस के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले प्लस के लिए निकाल लेता हूं। प्लस क्यू आवेश के कारण, ऐसा आप लिख सकते हैं, प्लस क्यू पे कर लेगा ये। तो क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला, ई बराबर क्या होता है? तो E1 मान लेता हूं डायरेक्ट, E1 अपान इक्वल टू 1/4πε0 इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर यानी प्लस के लिए लिख ले रहा हूं, तो यानी ये वाला लूंगा तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात ना? नोट डाउन कर रहे हो भैया? देखिएगा इसके बाद मैं रेड पेन से यूज कर रहा हूं क्योंकि ये इतना अच्छे से अब नहीं चल रहा है ना। तो प्लस क्यू के कारण ये हो गया। अब लिखिए माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण। क्लियर दिख रहा है ना भैया? बस क्लियर ही दिखना चाहिए, और क्या चाहिए? कलर से क्या मतलब आपको? तो E1 हो गया, तो E2 ज्ञात करेंगे। E2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा? क्यू अपान क्या हो जाएगा? बस देखिए माइनस क्यू के लिए निकाल रहा हूं यानी ये वाला होगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस के यल स्क्वायर। ठीक है, तो E1 E2 आपने ज्ञात किया। अब मुझे ज्ञात करना होगा परिणामी, क्या ज्ञात करना पड़ेगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? ई बराबर एक फॉर्मूला होता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि दो हो जाए ना, एक वैद्युत क्षेत्र E1 है एक वैद्युत क्षेत्र E2 है। अब यहां से कॉमन बन रहा है क्या? cos थीटा। तो क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या होगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है ना। तो आधार क्या हो गया आपका? यल हो गया, और कर्ण क्या हो गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो गया। सॉरी यार दिखा नहीं, देख लो, जाके देख लीजिए, वहीं पे है सामने आपके, देख लीजिए। ठीक है ना, ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, कर्ण ये वाला हो गया। तो यही तो लिखा हूं, आधार बटे कर्ण होता है यल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। यानी कि cos थीटा की जगह पर ये रख सकता हूं, यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसे ई बराबर, सॉरी यार उतना बढ़िया मजा नहीं आ रहा है लिखने में इसमें। ई बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा की जगह पर यल बटे के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक, E1 की जगह पर जो ऊपर वैल्यू लिया है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। एक हो गया, प्लस का चिन्ह लगाओ। E2 की वैल्यू क्या है? यही ऊपर है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस यल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर यहाँ पर मैं लगाना भूल गया था, देखिए यहाँ पर भी लगेगा। ठीक, क्यों लगेगा? क्योंकि आर स्क्वायर होता है भैया ना, ठीक है ना। तो सॉरी देख लीजिए एक बार, मैं भूल गया था लगाने के लिए। क्यों, क्या फॉर्मूला ई बराबर होता है? ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो आर स्क्वायर इसको मैं मान रखा था, ठीक है। देखिए कुछ कॉमन बन रहा है, अब इसको उधर कर देंगे, हाँ। अब नेक्स्ट पेज से करेंगे या तो इसी में देख लीजिए, एक पेज एक लाइन और। इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? यल बटे के, भाई कुछ ज़्यादा ही तगड़ा चल रहा है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बोलिएगा यस और नो। क्यों अपान, देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो यानी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। प्लस इस प्रकार से इसको भी लिख दो, इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसके बाद। चलो देखिएगा, इसे यहीं तक किए थे ना। अब देखिए इसको मैं सिर्फ इसको इधर साइड कर दिया, चाहे इधर करो चाहे उधर करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ई बराबर मेरे पास क्या आएगा, कुछ कॉमन ओमन बन रहा है। देखिए यहाँ पर है क्यू, यहाँ पर है क्यू, क्या हो जाएगा? 2q हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? 2q बटे के क्या है? आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यहाँ पर है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, यानी कि मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना। बस फिर तो मजे है। अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। देखिएगा 2q है, 2q यल को अंदर कर देते हैं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ql, क्योंकि फॉर्मूला होता है p बराबर, है ना। नहीं p बराबर ये नहीं होता फॉर्मूला, नहीं p बराबर तो होता है 2ql होता है ना। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का यही होता है ना 2ql, तो इसकी जगह पर मैं p रख दूंगा। क्या है? आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इंटू 1/अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है भैया। अब देखिएगा, यानी कि यहाँ पर क्या था? गुणा का निशान था, अब यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा, है ना। देखिए इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? p बराबर होता है, क्योंकि आपको पता होगा p बराबर होता है 2ql, किसके अनुसार? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुसार, ठीक है भैया। तो देखिएगा आगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ql, p लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, p बटे देखिए आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर है, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर है। अब देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर अंडर रूट है, जब अंडर रूट हटाते हैं तो क्या लिख देते हैं? 1/2। तो यहाँ पर गुणा करा देंगे 1/2 का 2 में, क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा भैया। 1/2 का जब भी गुणा देखिए किससे करा रहे हैं? 2 से कराएंगे तो यही आएगा ना, 3/2, ठीक है। माना यल क्या है? छोटा है, किससे? आर से। यल क्या है? छोटा है, माना लिख दो यहाँ पर, माना, ठीक है। अब आर स्क्वायर की जगह पर मैं 0 भी लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान आर स्क्वायर पूरे का 3/2, ठीक है। अब क्योंकि यल स्क्वायर की जगह पर मैंने 0 रख दिया, काम खत्म। अब 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान आर क्यूब। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। आई होप समझ में जरूर आया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो। प्लीज़ अगर समझ आया तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।